आइए मिलकर एक वचन देखें। इजरायली मूसा को एक सलाह दे रहे हैं। इजरायली मूसा को एक सलाह दे रहे हैं। किस बात की सलाह दे रहे हैं? बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, कोई बैड सलाह नहीं दे रहे, गुड सलाह दे रहे हैं। कभी कभी आपको पता सलाह मान लेनी चाहिए। बाइबल में लिखा गया एक जगह पर, निर्गमन 20 अध्याय के अंदर, यानी कूच दी पुस्तक होता 20 अध्याय के अंदर, वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं देकर के धरती पर भेज दिया। किसके लिए? इजरायलियों को सुनाने के लिए, और बोला कि इन्हें मानो तो तुम आशीषित हो जाओगे। उसके बाद सेम चीजें परमेश्वर ने रिपीट करवाई। कहां पर? भविष्य विवरण की पुस्तक 5 अध्याय में फिर से 10 आज्ञाओं को लिखती रूप में इजराइल को बोला गया, इसे पढ़ो और इसे सुनो। आज्ञाएं, आज्ञा, एक आज्ञा होती है जो सिंगल वर्ड है, एक आज्ञाएं होती है बहुवचन है, मतलब ज्यादा आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने इसलिए दी थी ताकि इजराइल उसे समझे, उसे माने, उसे पूरा करे और उसे जाने। परंतु वचन कहता है कि वो 10 आज्ञाएं जो थी, कहीं ना कहीं जाकर वो एक अड़चन बन गई, एक रुकावट बन गई। किसके लिए? इजराइल के लिए। हम माने या ना माने, अगर मानेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा, अगर नहीं मानेंगे तो वो श्राप देगा। तो हमें इन चीजों को हम जब डीपली पढ़ते हैं, इजराइल का कनान में पहुंचने के लिए जो जंगल का रास्ता था वो 40 दिन का था। हेलो, कितने समय का था? सारे बोलो, कितने दिन का था? 40 दिन का था। इजराइल में इंटर करने के लिए, पहुंचने के लिए 40 दिन वो जंगलों से गुजरना और कनान में पहुंचना, वो कनान जहां परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश देने जा रहा हूं जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और इस्राएलियों ने क्या किया? चलना स्टार्ट किया। क्या किया जी? चलना। चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, एक रास्ता भटका, सारे उसके पीछे पीछे घूमने लगे। आज कई बार हम भी रास्ता भटक जाते हैं। अच्छे बड़े मसीह में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हर चीज हमारी जिंदगी में होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक छोटा सा रीजन बनता है, हम रास्ता क्या कर देते हैं? भटक जाते हैं। इजराइल ने क्या गलती की? परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बुड़बुड़ाना स्टार्ट कर दी, कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर दिया। जो परमेश्वर कह रहा है वो नहीं सुनते, जो नहीं कहता वो। आज दुनिया के अंदर जितने भी मसीह हैं, सब के सब क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। रोटी घर में खा रहे हैं, फिर भी कुड़कुड़ाते हैं। कपड़ा अच्छा पहन रहे हैं, फिर भी कुड़कुड़ाते हैं। घर उनके पास है, फिर भी कुड़कुड़ाते हैं। हाँ, गाड़ी है, कुड़कुड़ाते हैं। हर चीज परमेश्वर ने दी है, फिर भी क्या है? कुड़कुड़ाना लगा रहता है। और इसीलिए मजबूर हो गए हम लोग, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के लिए मजबूर हो गए हम लोग, मजबूर हो गए हम लोग। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। फिर कहते हैं जे प्रार्थना मेरी सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं? आप कुड़कुड़ा रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? कुड़ जे बंद करना पड़ेगा। बोलो, जे क्या करना पड़ेगा?
बंद करना पड़ेगा। जब तक आप कुड़कुड़ाना बंद नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। आप उड़ना सीखना चाहते हैं, कई बार हम इतना भी उड़ जाते हैं, इतना सीख लेते हैं कि कई फिर उड़ारी मारना सीखते हैं, बाद में वापस ही नहीं आते। उड़ गए मतलब वापस नहीं आते। कई पंछी ऐसे होते हैं ना, पक्षी जब तक वो पिंजरे में बंद है तो वो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही वो उड़ेगा उसका कहता है मैं आजाद हो गया, वापस नहीं आऊंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें उकाबों की तरह उड़ने के लिए पंख देने हैं, अभी दिए नहीं। जो अभी तुम उड़ान भर रहे हो, उड़ान उड़ रहे हो, वो बाइबल की उड़ान नहीं है, वो परमेश्वर की उड़ान नहीं है, वो तुम्हारे मन की उड़ान है, वो तुम्हारे जीवन की उड़ान है कि नहीं है? जब तक वो उड़ान आप स्टॉप नहीं करेंगे और वो उकाब नहीं बनने की कोशिश करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। खुदा ने कहा जो यहोवा को उड़ीकते हैं मैं उनको क्या दूंगा, नए सिरे से, हेलो क्या दूंगा, नए सिरे से बल दूंगा। कौन सा बल देगा? वो बल आपको इस बात का देगा कि तुम्हें फेस करना है परमेश्वर को, तुम्हें सामना करना है परमेश्वर का। तुम्हें क्या करना है? सामना। किसका काम करना है? परमेश्वर का। इजराइलियों में जो पावर नहीं थी कि वो क्या करे, सामना करे। किसका? परमेश्वर का। एक ही बात को बड़े ध्यान से समझना और सुनना। इजराइली और मूसा एक पर्वत के पास खड़े हैं। आप जब 23 से लेकर के पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। तब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना। तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पूर्णिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे और तुम कहने लगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है। क्या दिखाता है परमेश्वर आपको? अपना तेज और अपनी महिमा। एक पर्वत के सामने आप भी, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, वहां लिखा गया इजराइली और मूसा उस पर्वत के सामने। और क्या हुआ? उस पर्वत के ऊपर एक आग दहक उठी। क्या हो गई जी? सारे बोलो, आग दहक उठी। आग का मतलब क्या है? आग का मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस है। क्यों? क्योंकि जब मूसा उस जाड़ी को देख रहा था, जो जाड़ी जल रही थी, वहां आग थोड़ी थी। मूसा ने एक आवाज सुनी है। क्या कहा? अपनी चप्पल को उतार, फिर आगे बढ़, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो क्या भूमि है? सारे बोलो, कौन सी भूमि है वो? ऊंची बोलो, कौन सी भूमि है वो? वो पवित्र भूमि है। तो फिर उसके ऊपर क्या करना? आना। और वचन कहता है मूसा ने अपनी चप्पल को उतारा और वो आगे बढ़ना चाहा, तब तक आग क्या हो गई? बुझ गई। परमेश्वर आग में से होकर बात करता है। जब एलिया को स्वर्ग में उठाया गया, वो कैसे उठाया गया? अग्नि रथों के साथ, आग के रथों के साथ ऊपर उठाया गया। आग एक परमेश्वर की प्रेजेंस है और उस आग से आवाज निकलती है। कलाम कहता है पर्वत के ऊपर आग दहक उठी और उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना। तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पूर्णिये मेरे पास आए। किसने आवाज दी? परमेश्वर ने बोला गोत्रों के सारे खास खास बंदे। बोलो क्या करो? सारे के खास खास बंदे। आप सारे क्या हो प्रभु के लिए? सारे बोलो क्या हो? आवाज नहीं आई। क्या हो आप? क्यों बोला? परमेश्वर ने कहा तुम मेरी खास प्रजा हो, तुम मेरे खास लोग हो। और बाइबल कहती है 12 गोत्रों में से खास खास लोगों को और अपने पूर्णिये बुजुर्गों को लेकर मेरे पास आओ। क्या करो? मेरे पास आओ।
और क्या लिखा है वहां पर? और तुम कहने लगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि जब भी परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। कहां से आवाज सुनी उन्होंने? आग के अंदर से। क्या कहते वो? आज हमने परमेश्वर की तेज और महिमा को देखा है। तेज और महिमा को देखा है और हमने उसकी आवाज को आग में से सुना है। कि कहता जब भी परमेश्वर की आवाज सुनने से क्या होता है? मनुष्य जीवित रहता है। हालेलुया। आप कैसे जीवित हो? दवाई के सहारे जीवित हो? खाने के सहारे जीवित हो? देसी घी, टॉनिक, विटामिन खाने से आप जीवित हो? नहीं। आप हो सकते हो, लेकिन यहोवा का वचन कहता है हालेलुया, हम परमेश्वर की आवाज सुनने से जीवित हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम यहोवा की बात सुनने से क्या है? आप सुनिए ना आवाज उसकी। खुदा क्या कहना चाहता है आपसे? क्या कहते हैं खुदाबंद? जब सैमुअल सो रहा था, एक आवाज आई, हे सैमुअल। वो उठा, कहां गया? वो अपने स्वामी के पास, अपने अगुए के पास, अपने लीडर के पास। कौन? एली के पास गया। कहता स्वामी तूने मुझे बुलाया? उसने बोला नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। थोड़ी देर बाद आंख लगी, फिर आवाज आई सैमुअल। वो फिर उठा, भागा, वहां पर गया। कहा आपने मुझे बुलाया? कहता नहीं नहीं नहीं, जाके सो जा, बार बार डिस्टर्ब ना कर। हाँ सुन, अगर इस बार तुझे आवाज आए, ये कहना हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं, बोलो क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? क्या आप एली की बात मानते हैं? बोलो, क्या आप एली की बात मानते हैं? अपने अगुए की बात मानते हैं? अपने लीडर की बात मानते हैं? अपने पास्टर की बात मानते हैं? नहीं मानते। मानते हैं? नहीं मानते। इसीलिए हम सैमुअल नहीं बन पा रहे, इसीलिए हम राजाओं का अभिषेक नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उस लेवल पे नहीं जा रहे जिस लेवल को खुदाबंद हमें देना चाहता है। रास्ते में रुकावटें हैं, रास्ते में प्रॉब्लम है। आपको सीढ़ी चढ़ना आ गया है, उतरना नीचे। छोटा बच्चा ऊपर चढ़ जाता है सीढ़ी के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ बच्चे डंडे वाली होती ना बांस की सीढ़ी, उसके ऊपर से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर से नीचे आना उनको, उतरना, बोलो उतरना नहीं आता है। लेकिन जो यकूब ने दर्शन देखा, क्या देखा? दूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे। बोलो उतर रहे हैं और। तो आपको परमेश्वर ने दूतों से थोड़ा ही कम रखा है। क्या रखा है आपको दूतों से? बोलो ना, थोड़ा ही कम रखा, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम रखा है। आप थोड़े से कम किए गए हो दूतों से। कम क्यों किए गए हैं? परमेश्वर को मालूम था अगर सारे दूत बन गए तो मेरी अन आज्ञाकारी कौन करेगा, मेरी आज्ञा कौन तोड़ेगा, मेरा 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 नाम कौन खराब करेगा। कोई नाम बनाने वाला, कोई नाम खराब करने वाला चाहिए ना। आदम बनाया परमेश्वर ने, साथ में सांप क्यों बनाया? क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि सांप गड़बड़ी करेगा? मालूम था ना, फिर भी क्यों बनाया? धरती बनाने से पहले शैतान ऊपर क्यों गिराया? क्यों? क्योंकि उसे मालूम था अगर एक सही करेगा दूसरा बिगाड़ना भी चाहिए। बोलो बिगाड़ना भी। एक बंदा अपनी दीवार प्लास्टर करता है, छोटा बच्चा जाके पेन के साथ पेन सारे अपना ही डिजाइनिंग कर देता है, अपनी डिजाइन करके छोड़ देता था, ये डिजाइनिंग बढ़िया है, आपकी तो गलत थी। सुनो, दुख लगता है जब खुदावंद आपको बुलाए और आप ना सुनो। किसको दुख लगता है? परमेश्वर को, खुदावंद को दुख लगता है। और क्या कहा उन्होंने? मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों
मर जाएं। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। कहता है मूसा हमसे ये शब्द सुना नहीं जाएगा, हम क्यों मर जाए। कहता है अगर फिर हम जहां पर आए ना दूसरी बार आवाज सुनी हम क्या करेंगे, मर ही, हम तो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि हमने तो बहुत सी मिस्टेक्स की है, बहुत सी बातें खुदा की नहीं मानी, बहुत सी बातें खुदाबंद की नहीं सुनी है। तो जहां पर लिखा गया है कलाम में, इस जगह पर लिखा गया है, कहता है क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। कहता है हम में से कौन ऐसा प्राणी, कौन मनुष्य है कि जो परमेश्वर का आग में से शब्द सुने और जीवित रहे। नेक्स्ट में जो इस्राएलियों ने कहा वो सुनने वाली बात है। मैंने जब इस आयत को पढ़ा ना मैं 3 दिन सोचता रहा ये क्या लिखा है, जहां पर क्यों लिखा गया है। जहां पर एक शब्द को मैं सोचता रहा कि यार ये शब्द लिखा ही क्यों गया है, ये आयत लिखी क्यों गई है। क्योंकि जब इतने इस्राएली लाखों में परमेश्वर से डर रहे हैं और वो अपना डर किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। किसके ऊपर? मूसा के ऊपर। क्या कह रहा है वो? कहता है 27 में, आप ध्यान से अपनी बाइबल देखो जरा, अपनी बाइबल को देखो कहां लिखा वहां पर, पंजाबी में, हिंदी में। कहता है इसलिए तू समीप जा। इजराइली कह रहे हैं मूसा इसलिए तू नजदीक जा। किसके? वो आग के और परमेश्वर के नजदीक जा। हालेलुया। कौन बनेगा बलि का बकरा? मूसा। हेलो, कौन बनेगा बलि का बकरा? सारे बोलो कौन बनेगा? गलती कौन कर रहा है? इजराइल। बात कौन नहीं मान रहा है? इजराइल। 40 दिन का रास्ता कौन भटका? इजराइल। रास्ते में बटेरे किसने मांगे? इजराइल ने। पानी किसने मांगा? इजराइल ने। मन्ना किसने मांगा? इजराइल ने। कपड़े किनके नहीं फटने दिए? परमेश्वर ने। इजराइल के। जूते किसने दिए? परमेश्वर ने। इजराइल के। और अब इजराइल क्या कह रहा है? हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, सॉरी, ये हमारा काम नहीं है मूसा। हम वहां गए तो मर, बोलो हम वहां गए तो। गलती का एहसास हुआ है इनको। किसको? इजराइलियों को, प्लस 12 गोत्रों के मुख्य लोगों को, प्लस बुजुर्गों को। गलती का एहसास हुआ उनको कि हमने जो गलतियां की है ना, जो खुदा आग से होके बात कर सकता है ना, वो हमें कभी भी। इस जगह पर आप अगर वचन को रोज इस आयत को पढ़ेंगे ना, ये 23 से 27 तक, तो रोज आपके मन में डर आएगा, रोज डर आएगा। एक समय था मनुष्य परमेश्वर के पास जाने से डरता था। एक समय था जब लोग परमेश्वर के निकट जाने से घबराते थे, क्योंकि वहां पर याजकों को भी जाने के लिए संगल बांधना पड़ता था। उनको भी अलाउ नहीं था वहां पर, उनको भी अलाउ नहीं था कि वो ऐसे अंदर जाएं और ऐसे बाहर आएं। मतलब परमेश्वर ने कंडीशन रखी थी पास्टर्स के लिए भी, प्रीचर्स के लिए भी, याजकों के लिए भी, कि तुम्हारा एंट्री मेरी आज्ञा के बिना होना नहीं चाहिए। हमें भी सीखना है। मैं कभी कभी, हम लोग बात कर रहे थे कल परसों चौथ 2-3 दिन पहले, मैंने बोला हम जहां जाते हैं ना, जिस भी घर में जाएं, हम जहां बैठ गए हम वहीं से उठते नहीं हैं, क्योंकि हमें जहां बैठाया गया वो हमारे लिए बेस्ट प्लेस है। चाहे वो सोफा है, चाहे वो कुर्सी है, चाहे वो मंजा है, चाहे वो दरी है, चाहे वो पंखे वाला है, चाहे वो कूलर वाला है, चाहे वो एसी वाला है, जैसा भी है हम वहां पर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से। वहां लिखा जिस घर में जाओ वहां ठहरो, जो तुम्हें दे वही खाओ। पर विश्वासी नहीं समझता। विश्वासी को जिधर को जाना अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से आना, यही नुकसान है।
यही प्रॉब्लम है कि आप आज्ञा के अधीनता में नहीं हो, आप हुक्म के अधीनता ही में नहीं हो। आप कहते हो मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। आप चल के देखना, इजराइल के अंदर डर आ गया, अगर खुदावंद को सुनेंगे तो हम मर। उसने कहा, जहां लगा क्या कहता, हामी नहीं, कौन ऐसा प्राणी, प्राणी मतलब पक्षी, जानवर भी खुदावंद की आवाज सुन के जीवित नहीं रह सकेंगे। आपको समझ में आए तो इस वचन को ध्यान से घर में जाके फिर पढ़ लेना। कहता है हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। कहता कौन है वो, कौन है वो प्राणी जो हमारे समान परमेश्वर का वचन सुने और जीवित बचा रहे। कहता है इसलिए तू जा, हालेलुया, क्या कर, इसलिए तू मूसा तू ही जाना है, हमने नहीं जाना। हमें डर लगता है किससे, परमेश्वर से, हम नहीं वहां जाएंगे, हमें डर लग रहा है खुदा से। तू जा, बोलो क्या कर, तू जा, लिखा गया तू जा, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। हेलो, क्या कर उसे, हम दुआ करते खुदावंद मैंने गड्डी दे दे, गड्डी दे दे, कार दे दे, कार दे दे, घर दे दे, घर दे दे, जो मंगते हैं सबको संसारिक चीजें मांग रही हैं जो नाशवान है। जो क्या है, बोलो जो क्या है, नाशवान चीजें, जिसकी कोई, हर एक चीज के ऊपर एक एक्सपायरी क्या है, डेट है कि नहीं है, ये कब तक चलेगी, एक्सपायरी डेट है, वो जब खत्म होगी वो यूज में आप नहीं ला सकते। हमने ना लास्ट संडे में इधर थोड़ी फ्राइडे मेरा मन करा कि मैं ना थोड़ा सा एग की आमलेट खाऊं, तो मैंने बोला कुलदीप जा यार एग का ट्रे लेके आओ, वो लेकर आया। हमने पहला एग तोड़ा, अंदर से पूरा काला, दूसरा तोड़ा, अंदर से काला, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगभग 7-8 तोड़े, सारे के सारे काले। फोन की है दुकानदार को, बोलता ऐसा हो नहीं सकता, कब लेके गए थे? मैं क्या अभी तो लेके गए, अभी तेरे अकाउंट में ट्रांसलेशन हुई है पैसे की भी, ऑनलाइन हुई है। बोलता वापस भेज दो। जो बच्चा, जो मुर्गी अंडा दे रही है उसकी भी डेट एक्सपायरी आ गई, अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं खाओगे तो खराब हो जाएगा। आपकी भी डेट, बर्थ डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है। बोलो, बर्थ डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है। पर खुदावंद के पास जाने के लिए कोई एक्सपायरी डेट, ध्यान सुने, कोई चेंजेस नहीं हमारे अंदर, कोई बदलाव नहीं हमारे अंदर। हम इसको तो उठा के निकल पड़ते हैं, लेकिन इसमें जो लिखा है वो हमारे ऊपर कब असर करेगा, वो कब हमारे ऊपर असर करेगा। अब कुछ लोगों को चुभेगा, चुभना चाहिए, जो टीका चुभता है चंगा भी वही करता है कि जो इंजेक्शन लगते हैं, वो जब तक उसका असर है तब तक क्या होता है, घुटना दर्द नहीं करता, उसके बाद फिर दर्द करना स्टार्ट कर देता है। परमेश्वर को बाइबल के अंदर पवित्र कहा गया है। क्या कहा गया जी? हाँ जी, पवित्र कहा गया। परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र इसलिए है क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई भी बिंदु नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का दास संत पौलुस कहता है, हालेलुया, तुम मसीह के जैसे बनो। क्या करो जी? मसीह के जैसे बनो। हम किसके जैसे बन रहे हैं? हम मसीह के जैसे नहीं, शैतान के जैसे बन रहे हैं। आज्ञा तोड़ना चाहते हैं हम लोग, आज्ञा मानना नहीं चाहते हम लोग, आज्ञा के अनुसार हम चलना नहीं चाहते हैं। सुनो, इज़राइल ने बोला मूसा तू जा, हम नहीं जाएंगे, तू हमें जो सुनेगा लाके सुना देना, तू जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। सारे बोलो, जैसा तू कहेगा हम वैसा करेंगे। इस जगह पर लिखा गया है, कहता है कि इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे
उसे सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना। पहले तू सुन लेना, फिर हमसे आकर के समझा रही कुछ? कितनों को समझा रही ये बात? क्या जब खुदा के दास के साथ परमेश्वर बोलता है वो सुनता है। जब खुदा का दास आपसे बोले, आपको सुनना और आपको, हेलो, आपको सुनना और आपको ना। पास्टर जी सुन लेंगे, मानना हमारे तो बस की है नहीं। हमारे तो बस की, मानना हमारे बस की बात नहीं है। हम सुन सकते हैं, मान, खुदाबंद यही चाहता है कि मानो। एक वचन और मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। पहला सैमुएल की पुस्तक निकालें, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय। हालेलुया। पहला सैमुएल 15 अध्याय की 22 आयत में और 23 आयत में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जहां पर सौल से एक गलती हो गई। सौल ने अमालेकिया के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उनको लूट लिया और उनकी अच्छी भेड़ बकरियां, गायें बैलों को परमेश्वर के लिए बलि करने को छोड़ दिया और बाकी सब तो हमने सत्यानाश कर दिया। लूटा हुआ माल वो परमेश्वर के लिए भली करना चाहता था, दान करना चाहता था। कौन सा माल? सारे बोलो, कौन सा माल? हेलो, कौन सा माल? लूटा हुआ माल। समझा रही है? लूट का माल किसे कहते हैं? जो मेरा नहीं किसी और का है और मैंने वो लेकर के प्रभु को देना है। वचन कहता है सौल ने जो गलती की, और इसी के बीच में परमेश्वर के दास सैमुअल, वही सैमुअल जो जब आवाज पड़ी तो एली के पास, फिर वापस सोया, आवाज पड़ी एली के पास। जब तीसरी बार उसको आवाज पड़नी थी, उससे पहले एली ने बोला, अब जब तुम्हें आवाज पड़े बोलना, हाँ प्रभु मैं हाजिर हूं। वो ही सैमुअल के पास परमेश्वर का सुनेहा आया, वचन आया और उसने लिखा, सैमुअल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है? खुदा कैसे प्रसन्न होता है? कि आप ला करके दान दो, उससे प्रसन्न है? नहीं प्रसन्न। रोटी खिलाओ, उससे प्रसन्न है? नहीं। कपड़ा दो, उससे प्रसन्न है? नहीं। गिफ्ट करो, उससे प्रसन्न है? नहीं। खुदा को मालूम है जे 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 जे, जे क्या है इसमें कहां कहां से कैसे कैसे आता है। वचन साफ रीति से पुराने नियम के अंदर बहुत गहराई का बातें लिखी गई है। वहां पर उसे लूट का माल पसंद नहीं है। किसे? परमेश्वर को। खुदावंद के दास सैमुअल उससे कहा, क्या परमेश्वर होम बलि या मेल बलियों से प्रसन्न होता है? कहता उतना प्रसन्न, मतलब कि जितना तू करना चाहता है वो उतना प्रसन्न होता है कि तेरी बलि ले ले, तेरा बैल ले ले, तेरी गाय ले ले, तेरा भेड़ ले ले, तेरी बकरी ले ले, उससे नो। कहता वो उससे प्रसन्न नहीं होता है जितना वो अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। आमीन। जितना वो अपनी बात माने और जाने से प्रसन्न होता है। हम किसकी बात मानते हैं? हेलो, किसी की बात मानते हैं हम लोग? सारे सो गए हैं। चलो बोलो फिर हालेलुया। देख लो, ध्यान मेरी ओर रखो। मुझे पता है गर्मी है, लेकिन जो गर्मी जहां है वहां नहीं है। जे पीछे सूरज सीधा पड़ता है, वहां सूरज नहीं पड़ता,
वहां जहां से सूरज आपके पास आने के लिए 40 फुट दूरी उसको तय करनी पड़ती है, लेकिन मैं बिल्कुल वो दीवार नहीं हो गई है इनू बख्शान ਲਈ तू ਉੱਥੇ जा ਉਹ करा के आ ਇਹ करा के आ ਇਹ करा के आ। लोग जानते हैं, लोग करवाते हैं, पर याद रखो वो पाप है। किया हो सारे बोलो किया हो, बोलो किया हो। अजूब भी जाके किसी को पूछ सकता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। उसके दोस्तों ने बोला था उसको तूने पाप किया, तूने ये किया, तूने वो किया। वो भी जाके पूछ सकता था। उसने की बात बोली, यहोवा देने वाला, यहोवा ले गया, उसका नाम क्या हो, मुबारक हो। और क्या कहा गया, कलाम कहता है जब अजूब ने ये बात बोली, अजूब अपने विश्वास में अटल रहा, अपने विश्वास पर खड़ा रहा। कलाम कहता है एक समा आया जितना उसका गया था परमेश्वर ने डबल वापस कर दिया। देखा, जब मिलने की बारी है तब ताली ठा 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 होती है, और जब मानने की बात आती है ये तुसी मान ले वो साडे बसों दे बाहर ही है, साडे बसों दा बाहर है। ये तुहाडी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मूसा ये जिम्मेदारी तेरी है कि तू रब दे कोल जा, तू सुन ला उसकी आवाज, असीं नहीं सुन सकते। इसका मतलब मूसा वफादार सी, आग्याकारी सी, परमेश्वर की गल मनदा सी, ताई प्रभु उहदे नाल गल, ताई उन्हें कहा सी कि सनई पहाड़ उत्ते आ जा। 40 दिन 40 रात उत्थे बिना खादे वो परमेश्वर की हजूरी विच रहा। 10 आग्यावां फट्टियां उत्ते लिख के वो थले लैके आया। कलीसिया ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपका लाइव बंद पड़ा है और खुदावंद का वचन कहता है परमेश्वर आपकी और मेरी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करने में सामर्थी है, पूरा करने में वो ताकतवर है, पूरा करने में वो आगे बढ़ाने वाला है। कहता है वो एक पाप है और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना। हट करना मतलब जिद कर लेना। बोलो क्या कर लेना, हम जिद्दी बहुत है, हम लोग जिद्दी बहुत है। हम किसी की बात नहीं सुन सकते, किसी की बात नहीं मान सकते, हम जिद्दी हैं। पहले टी शर्ट चलती रही है, पक्के टीट मसीह पाते रहे, जो पढ़ोगे वही होगा, जो देखोगे वही अंदर आएगा, जो सुनोगे वही अंदर आएगा। कलाम कहता ढीठ होना, हट करना किसके बराबर है, मूर्ति पूजा करने के बराबर है। अपने ग्रह देवताओं की पूजा कर, अभी नहीं आपने छोड़े अपने ग्रह देवता, अभी नहीं छोड़ा कुछ भी आपने, आप वहीं पर है क्योंकि आप ढीठ बहुत है। आप बोलो कौन है, सारे बोलो कौन है, आप ढीठ बहुत है, बात ही नहीं सुननी नहीं, जो मर्जी कर लो। मैंने सुबह एक बच्चे को बोला कि अगर आज वो फैमिली आती है तो उसको बुलाना है, वो चर्च में नहीं आया क्योंकि मुझे झुकना मंजूर नहीं है। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मिस्टेक पे मिस्टेक करना वो मिस्टेक नहीं, फिर वो मूर्खता ही है, वो पाप है। मैंने उसे फोन किया, फोन उठा रहा है, इतना सा भी। आज बच्चों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरा बच्चा ऐसा करके दिखाए, कोई भी हो, कोई इधर संडे को फिर दिखेगा तो तेरा मेरा दिखेगा। जरूरत नहीं है बच्चों की कि हमारी बात को टाल दे। मालूम क्यों? क्योंकि हमने उनको अगर कुछ बनते हुए देखना है तो पहले उनको उस समाज से बाहर निकालना जिस समाज में वो घुस रहे हैं। वो जहां पर जा रहे हैं, जहां पर बैठ रहे हैं, वो समाज इनके लेवल का नहीं है, इनको अपने लेवल में फंसा रहा है। कहते जैसी संगत वैसी, बोलो जैसी संगत वैसी रंगत। ये जगह बड़ी पवित्र है,
जहीं से प्रार्थना होती है आपकी आशीष खुलती है, जहीं से डिक्लेयर होते हैं तो रोगी चंगे होके आगे आते हैं और आप गवाही सुनते हैं। और इसी जगह पर हम जब गाली गलौज करेंगे, खुदावन छोड़ेगा? बोलो, खुदावन छोड़ेगा? हमें किसका डर है? अपनी रेपुटेशन का डर है, खुदा का डर नहीं है हमें। खुदा का डर नहीं है हमें। हमने जहां पर कैमरा लगाया हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, हो सके मिस हो जाए, उसका कैमरा कैसे मिस करेंगे आप? उसकी नजर से कैसे बचेंगे आप? इसे कहते हैं, वचन में कहा गया है, हट करना, जिद्दपन में रहना, ढीठ होना किसके बराबर है? क्या लिखा है जी? मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। समझना है वचन को। आपने अपने बच्चों को समझाइए, जितने भी जहां पर हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं कलीसिया के लिए, आपके लिए। आपका एक शब्द, आपकी एक ऐसी बात कलीसिया में से बहुतों को ठोकर पहुंचाती है, बहुतों को। आजकल धमकियों का युग शुरू हो गया है। हम मसीह में कब जमे हैं? फिर मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारा गया, मसीह ने गुस्सा किया, उल्टा थप्पड़ मारा, बाल नोच लिए। उसने बोला तो क्यों नोच रहा है? सिर पे कांटों का ताज पहनाया, बोला क्यों पहना रहे हो? और ताली कोड़े मार के मांस निकाल लिया, कुछ बोला उसने? पसली में बाला मारा, कुछ बोला उसने? मालूम क्यों नहीं बोला? इसलिए कल को तुम इस चीज सीखो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अरे हजारों पास्टर रोज मार खा रहे हैं, यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। अभी कल वीडियो दिखा रहे थे मुझे, लेडीज को डंडों के साथ मारा है। क्या करने के लिए? सिर्फ प्रचार कर रहे थे, पर्चे बांट रहे थे, डंडों के साथ मारा। अब बाकी बैठ जाओ, थोड़ा हवा आने दो, ले जाओ बेटा ऑफिस ले जाओ। ओ शाकारा बारा बारा बा, ओ डारा बाशांदरा। तो परमेश्वर ने साउल से बोला, हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। कभी भी इतना ज्यादा ढीठ नहीं होना। आप मसीह में हैं, आपका स्वभाव और आपका कैरेक्टर मसीह के साथ मैच करता हुआ नजर आना चाहिए। मुझे किसी बंदे ने गाल निकाली, 6 महीने हो गए हमारे नगर में, गांव में। मैं से खड़ा था, ना मैं उसके पास गया, ना मैं वो मेरे पास आया। मैं से खड़ा था और मुझे देखा, पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने मुझे गाली निकाली। मैं सोचा मैंने तो इसको कुछ बोला नहीं यार, ना कभी हमारा इनके साथ कोई लेन देन है, ना कोई बात है, गाली क्यों निकाली इसने? मैं सुना और अपने अंदर घर में चला गया। 6 महीने हो गए मैंने वो बात जहां रखी हुई थी, मैंने 3-4 दिन पहले इनको बताई। मैंने, मुझे 6 महीने पहले किसी ने गाली निकाली। मैं शांत रहा, मेरा परमेश्वर शांत नहीं रहा। तुम लड़ोगे, परमेश्वर नहीं लड़ेगा। तुम बोलोगे, वो चुप हो जाएगा। क्या फर्क रह जाएगा? अगर गैर कौम के लोग भी झगड़ा करते हैं, हम भी झगड़ा करते हैं, क्या फर्क रह जाएगा? क्या फायदा होगा? मैं भी बोल सकता था, मैं अपने घर की ग्राउंड में खड़ा हूं, तू मुझे गाली कैसे निकाल सकता है? मैं तेरे घर के पास नहीं हूं, मैं तेरे घर के आगे नहीं हूं। पर नहीं, मैं साइलेंट रहा। मैंने बोला मुझे मालूम है यीशु मसीह को गाली निकाली गई और उसने बोला गाली के बदले गाली नहीं देना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। लिखा है ना वहां पर, अगर कोई तेरी एक कार पे तो मारे, दूसरा भी कार पे तो मार ले तो खुश हो, कोई बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं। खुदा ने ऐसा ही किया था। जिस दिन ये चीजें आपके अंदर आएंगी, आपके दुश्मन आपकी नजर से दूर हो जाएंगे। 6 महीने से बनता, मुझे वो दिखा नहीं जाजे के अंदर, पता नहीं कहां है, मुझे नहीं पता। वो है भी है या नहीं भी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिखा नहीं।
खुदावन तुम्हारे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी बनाने की ताकत रखता है। पर कैसे बनाएगा? तुम्हें पहले परमेश्वर को जानना, उसके वचन को पूरा करना पड़ेगा। मजाक वाली जगह नहीं है। बाइबल साफ कहती है परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ये पाप है, ये सराफ आएगा आपके ऊपर। खुदा कलाम कहता है पहली जबूर की पहली आयत में, धन्य है वह पुरुष जो पापियों के मार्ग पे नहीं चलता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में। तो आप धन्य थोड़ी हैं, आप ठट्ठा कर रहे हैं। उसने क्या कहा? धन्य है वो जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। कोई तरीका होता है बात करने का, तरीका होता है मजाक करने का। हर बार मजाक अच्छा नहीं होता। कई बार मजाक फिर उल्टा पड़ जाता है, उल्टा हो जाता है, हमारे ऊपर पड़ जाता है। किसी का कुछ नहीं जाता। हमारे घुटने जो दुखते हैं ना रात को प्रार्थना में, उनकी मेहनत पे पानी फिरता है। आपके शब्द तो बोल के चले गए, निकल के बस काम खत्म। लेकिन हमें पता होता है कि हमें क्या पीड़ा होती है, जहां पर कितनी पीड़ा होती है। जहां लिखा गया है, कहता है हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए क्या किया है? तुच्छ जाना है। फिर वो तुम्हें भी कुछ नहीं जानता। तुम खुदा को कुछ नहीं समझते, वो तुम्हें कुछ नहीं समझता। अगर मैं खुदावंद की सेवा करूं बाइबल उठा करके, मेरा करैक्टर ही कोई नहीं है, खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा? मुझे कैसे उपयोग करेगा? मुझे कैसे कुछ देगा? बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। एक चर्च में झगड़ा हो गया। कलीसिया के लड़के ने एक दूसरे लड़के के ऊपर पिस्तौल तान दिया। देखो मां बाप की, मैं कहूं करतूत देखो। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या लेके दिए? पिस्टल लेके दिए। वो चर्च में आ रहे हैं, अभी चर्च में से नहीं रहे, चर्च में जा रहे हैं। लेकिन वो लड़का चर्च के बाहर खड़ा रहता है, अंदर नहीं घुसता। बच्चों को उतना दो जितना वो संभल पाए, जितना वो समझ पाए कि ये मेरे कंट्रोल में आ सकता कि नहीं आ सकता। ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे वो गुस्सा ही करेगा, ज्यादा खाने को दोगे वो ज्यादा ही भूख दिखाएगा, ज्यादा उसे प्यार करेंगे वो ज्यादा बिगड़ेगा ही। सीमित रखना है हमने हर चीज को। क्या करना हमने? सीमित रखना। हमने सीमित रखे बच्चे अपने। ये कहेंगे ना मुझे केले खाने हैं, हफ्ते बाद आते हैं, उस सेम डे नहीं आते। ये नहीं कि मैं लाके दे सकता हूं, देता हूं। अगर मुझे मालूम है अगर मैंने आज ला दिया ना, कल को मुझे कुछ और मांगेंगे। इसलिए परमेश्वर भी कई बार प्रार्थना का उत्तर एकदम से नहीं देता ताकि तुम बिगड़ ना जाओ, तुम बिगड़ ना जाओ। इसीलिए मूसा को किसने बोला? फिर तुम लोग तो आराम से हट जाते हो, पीछे बीमार हो जाते हो। पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी ये करो, पास्टर जी वो करो। फिर उस समय आप अपनी ताकत का जोर लगाओ वहां पर करो, तो उसमें आप जाके उपवास। फिर तो आपका पेट दुखता है, उपवास नहीं कर सकते, बच्चों के लिए खुद प्रार्थना नहीं कर सकते। फिर उस समय क्यों प्रॉब्लम होती है? जब खुदावंद के दास के पास का बना है, जब दर्द है, जब तकलीफ है। लेकिन ये दर्द समझो, अगर आपकी एक मिस्टेक कलीसिया तोड़ती है, उसका हिसाब कौन देगा? क्या आप जाएंगे 3 महीने बाहर ट्रैक्स लेके, लोगों को लेके आएंगे बाहर? आप निकल नहीं सकते घर से बाहर। आपको मालूम है बाहर से बेइज्जती होती है, लोग हमें ताना मारते हैं, लोग हमें घरों में घुसने नहीं देते, लोग हमें गांव में घुसने नहीं देते, लोग हमारे हाथ से बाइबल पकड़ के फाड़ के फेंक देते हैं। आप अपनी बेइज्जती से बचते हो। अगर आपको बेइज्जती प्यारी है, मेरे खुदाबंद की भी इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। गलती किसने की? इजराइल ने। अब वही सुनने से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। वही क्या सुनने से भाग रहे हैं। हम खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। अगर सुनेंगे कौन जीवित रह सकता है? तू ही सुन ले जाके, बोलो तू ही जाके सुन ले। मुझे मालूम है जहां पर कितनी पीड़ा है मुझे। आपके लिए ये खुशी की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। मेरे लिए एक रूह भी अगर जहां से निकलती है तो
मुझे कई कई दिन नींद नहीं आती रात को, कई कई दिन नींद नहीं आती मुझे रात को। हम कल रात 1:30 बजे घर पहुंचे हैं। किसके लिए? कलीसिया के लिए, प्रभु की काम के लिए, प्रभु के राज के लिए। हमें रास्ते में कोई घेर सकता है? हम दोनों होते हैं, पति पत्नी होते हैं। सेम कलीसिया के अंदर हम ऐसे जाते हैं, जब भी बुलाते हैं वहीं जाते हैं। 11 साढ़े 11 तो नॉर्मली हमें बाहर हो जाते हैं। प्लीज मेरी हाथ बन के विनती है, बच्चों को कंट्रोल कर लो, नहीं तो मुझे कंट्रोल करना आता है। फिर बाद में बोलना आपने हमसे पूछा नहीं, मैं पहले वार्न कर रहा हूं। इन्होंने बोला जा तू जा परमेश्वर के सामने, जो हमसे तू कहेगा हम वो मानेंगे। आप नहीं मानते हो परमेश्वर की बात, कभी भी खुदा के दास की नहीं मानते हो, किसी की भी नहीं सुनते आप। तो क्या किस बात का अहंकार है मैं यार, किस बात का अहंकार है मैं? अगर मान लो मेरे पास 4 चिल्लर हैं तो मैं उस पर अहंकार कर सकता हूं। मरने के बाद जो घड़ी साथ में ले जाएंगे, मैं नहीं ले जाऊंगा, कोई भी ले जाएगा। जो कपड़ा भी आपका, आपके घर से आपको नहीं मिलेगा, कोई दूसरा ही डाल के जाएगा। किस बात का घमंड है हमें? किस बात से हम लोग लड़ रहे हैं? हम सारे एक पिता के बच्चे हैं, है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं? हम लोग नहीं है, सबका पिता अलग अलग है। हम जहां वैसे बैठे हुए, हमारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में। हम किससे लड़ रहे हैं फिर? अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं, अपने पिता के खिलाफ काम कर रहे हैं। लड़ना तो प्रार्थना में लड़ो शैतान के साथ। मैं अगर जहीं बच्चों को पूछ लूं ना, बताओ 12 गोत्रों के नाम, किसी को नहीं पता। बताओ 10 आज्ञाओं के नाम, किसी को नहीं पता। बताओ 10-12 चेलों के नाम, किसी को नहीं पता। इनको फिल्मों के नाम पता कर लो, पंजाबी सिंगरों के नाम पता कर लो, 100 से ज्यादा गिना देंगे। ओके, इनके फोन में यही चलता रहता है, गाड़ियों में यही चलता रहता है। प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये मजबूरी से खुदाबंद घर में आते हैं, माँ बाप कहते हैं चलो चलें, तो वो आते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आयतें बोल रहे हैं, सचिन को बोलो, बोल के बताएगा, वो बोल सकता है, अच्छा बोल सकता है, लेकिन रुचि नहीं दी गई। हमें डरना है परमेश्वर से। बोलो क्या करना हमें? सारे बोलो क्या करना हमें? चुगली से डरना है। बोलो किससे डरना है? हेलो, किससे डरना? चुगली से डरना, खुदावंत से डरना। खुदावंत की उस क्रोध से डरो जो क्रोध कभी भी बरक सकता है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। उस क्रोध से भी आपको क्या करना है? बचना है। जहां पे लिखा गया है मूसा तू उसके पास जा, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर कहे उसे हमसे कहना, और हम उससे सुनेंगे और उसे मानेंगे। आज से मानना स्टार्ट करो। बोलो क्या करो आज से? सारे बोलो क्या करो आज से? मानना स्टार्ट करो। आओ अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।